महादेव। प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। प्रिय श्रोताओं, आप सभी श्रवण कर रहे हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। यदि हम भी जीवन के दुख और कर्ज या रोग की मुक्ति चाहते हैं तो हमें भक्ति और निष्ठा से बुध प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। श्रोताओं, अगर कोई भक्त इस व्रत को रखने में असमर्थ है तो इस कथा का मात्र श्रवण करने से भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से हर कार्य सरल हो जाता है। तो श्रोताओं, आज हम भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए इस कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक व्यापारी अपनी पत्नी और छोटे से पुत्र के साथ रहता था। व्यापारी अत्यंत ईमानदार, धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह रोज प्रभु का नाम लेता और हर सोमवार शिव जी की पूजा किया करता था। लेकिन उसकी पत्नी सांसारिक मोह में अधिक फंसी हुई थी। उसे पति की भक्ति व्यर्थ लगती थी और वह हमेशा धन और विलास में ही उलझी रहती। एक दिन व्यापारी व्यापार के लिए दूर देश चला गया। उसकी पत्नी ने लोभवश कुछ गलत मार्ग अपनाने की ठानी, लेकिन व्यापारी का छोटा पुत्र बहुत ही धार्मिक और भोला भाला था। वह प्रतिदिन मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा पाठ किया करता और कहता, भोलेनाथ, मेरे पिता सकुशल लौट आए, यही मेरी प्रार्थना है। इस छोटे बालक की मासूम प्रार्थना सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रसन्न हो गए। इसी दौरान व्यापारी का मार्ग में अपहरण कर लिया गया। दुष्ट लोगों ने उसे कैद कर लिया। घर में उसकी पत्नी चिंता में डूबी थी, लेकिन पुत्र पूरे विश्वास के साथ बुध प्रदोष व्रत संध्या को उपवास करके शिवलिंग के सामने बैठ गया और उसने भोलेनाथ से कहा, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, मेरे पिताजी कठिनाई में हैं। आप ही कृपालु हैं, आप ही त्राण करता हैं, कृपया करके उनकी रक्षा करें। भक्त बालक की निष्कपट प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, वत्स, तेरी भक्ति सच्ची है। आज बुध प्रदोष व्रत की शक्ति से तेरे पिता बंधन मुक्त हो जाएंगे। शिव जी ने अपने त्रिशूल से उन दुष्टों का नाश किया और व्यापारी को सुरक्षित घर पहुंचा दिया। जब व्यापारी सकुशल घर लौटा तो उसकी पत्नी चमत्कार देख अत्यंत लज्जित हुई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भी पति और पुत्र के साथ मिलकर बुध प्रदोष व्रत करना शुरू किया। भगवान शिव और माता पार्वती पर आस्था बनाए रखी। धीरे धीरे उनका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। नगरवासी उनके इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उसी क्षण शिवजी ने प्रकट होकर सभी नगरवासियों से कहा कि जो भी श्रद्धा पूर्वक मेरा बुध प्रदोष व्रत करेगा उसे बुद्धि, विवेक और संतान सुख प्राप्त होगा। परिवार में शांति बनी रहेगी और भक्त को जीवन भर संकटों से मुक्ति मिलेगी। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो मानसिक तनाव, संतान सुख की चिंता या घर परिवार के कलह से परेशान रहते हैं। उस दिन से पूरे नगरवासी बुध प्रदोष व्रत की महिमा जान पाए। तभी से नगरवासियों के मन में इस व्रत को लेकर एक श्रद्धा सी बन गई और भक्तों ने जाना कि सच्ची भक्ति और प्रदोष व्रत की शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। यह थी आज की कथा। क्या आप सभी जानते हैं बुध प्रदोष व्रत क्यों रखा जाता है? बुधवार का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है। बुध ग्रह बुद्धि, तर्क शक्ति, वाणी और व्यापार के कारक हैं। इस दिन प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को स्पष्ट सोच, सही निर्णय लेने की शक्ति और विवेक प्राप्त होता है। जो दंपति संतान सुख की इच्छा रखती हैं, उनके लिए व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। जिन भक्तों की कुंडली में बुध ग्रह पीड़ित होते हैं, उन्हें मानसिक तनाव, भ्रम और निर्णय की कमी रहती है। इसलिए उन्हें बुध प्रदोष व्रत करने से बुध ग्रह के दोष से शांति मिलती है। बुधवार का संबंध धन, गणना और व्यापार से होता है। इसलिए इस व्रत को करने से व्यापार में स्थिरता और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। यह दिन शिव पार्वती की विशेष कृपा का दिन है। प्रदोष काल स्वयं शिव पूजन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। इस दिन व्रत करके और सायकाल शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन से पाप व संकट दूर करते हैं। अगर आपको आज की कथा ज्ञानवर्धक लगी होगी तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम पार्वती नमः।